अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ बच्चों, मैं 2025 का उर्दू इंटर गाइड लेकर आया हूँ। बहुत ही मुख्तसर लेकर आया हूँ और जो ख़ासकर आपके इम्तिहानात में पूछे जाते हैं, इम्तिहान के अंदर पूछे जाते हैं, वो आपके लिए हम ख़ास लेकर आए हैं। और इसमें से कम अज़ कम ये बात याद रखना है कि आपको जो इसमें से ऑब्जेक्टिव आपको जो टकराएगा वो बहुत ही हद तक बेहतर होगा। इसलिए कि आप बच्चों इस पर गौर से आप इसको पढ़ें और उसके बाद इसको 2-3 बार लिखें। इंशाअल्लाह अगर आप इसको याद कर लेते हैं और अगर आप इसको बहुत मेहनत से अगर पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहा जा रहा है कि जो अक्सर बेशतर जो इम्तिहान में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। तो पहला खाका निगार के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग है। हम आपको सिर्फ़ आज जो बताएंगे वो 10 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। अब ये देखिए कि नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे। तो नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। इसी क्वेश्चन को आप देखा जाए तो इसको बदल दिया जाता है। वहाँ क्या कर दिया जाता है कि फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के कौन थे। तो फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के कौन थे, तो आप याद रखिएगा इसका उस्ताद नहीं होगा बल्कि शागिर्द होगा। क्या होगा? शागिर्द होगा। इसलिए नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे, तो उस्ताद थे। इसी तरह अब अगर कह दिया जाएगा कि फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के कौन थे, तो आपको याद रखना है मेरे भाइयों दोस्तों, मेरे अज़ीज़ बच्चों, कि क्या रखना है, शागिर्द यहाँ आ जाएगा। फिर नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिनफ से है, तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ खाका से है। क्या चीज़ से है? खाका से है। फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई, तो 1885 में हुई। कब हुई? 1885 में। इसी तरह फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था, तो मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। मेरे बच्चों, ये जो हम आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ये बिल्कुल टकराने वाला ऑब्जेक्टिव है। हाँ, ये नहीं है कि नहीं, ये हमेशा अक्सर व बेशतर ये आते रहते हैं। इसी तरह मेरे भाइयों दोस्तों, मेरे अज़ीज़ बच्चों, नज़ीर अहमद की कहानी किस मुसन्निफ़ का लिखा हुआ है। नज़ीर अहमद की कहानी, यानी ये यहाँ पे नज़ीर अहमद की कहानी होगी, या ये भी कर सकते हैं नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, है ना। कहते हैं ये किस मुसन्निफ़ का लिखा हुआ है, तो फ़रहतुल्लाह बेग का लिखा हुआ है। कहते हैं ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई, तो 1878 ईस्वी में हुई। किनकी? ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई, तो 1878 में। इसी तरह ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का क्या नाम था, तो वालिदा का क्या नाम था, तो सईदा चहेती बेगम। क्या है? सईदा चहेती बेगम। ख्वाजा हसन नज़ामी की वफ़ात कब हुई, तो 31 जुलाई 1955 को। 31 जुलाई 1955 को। इसी तरह सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई, तो दसना ज़िला नालंदा। क्या है? दसना ज़िला नालंदा। ये सब ऑब्जेक्टिव है जो हमेशा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम के अंदर। हाँ, बिल्कुल घबराना नहीं, इसको याद कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा टकरा जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई, तो 22 नवंबर 1984 को। कब हुई? 22 नवंबर 1984 को। इसी तरह ये अक्सर बेशतर ये पूछा जाता है, ये सवाल हमेशा आते हैं कि फ़तूर के मानी क्या हैं, तो वहाँ लिखा होगा तोड़ने, जोड़ने, मोड़ने। हाँ, इस तरह का ऑप्शन होता। तो आपको याद रखना है कि फ़तूर के मानी क्या हैं, तो फ़तूर के मानी हैं तोड़ने के। क्या हैं? तोड़ने के। फिर अरबी में नाश्ते को क्या कहते हैं, तो अरबी में नाश्ते को फ़तूर कहते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन बारहा आता रहता है। इसी तरह सुर्खी से क्या मुराद है, तो सुर्खी से मुराद उन्वान है। क्या है? सुर्खी से मुराद क्या है? उन्वान है। ये भी आपको हमेशा ये आते रहते हैं। मेरे भाइयों अज़ीज़ बच्चों और दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाब बनाए। फिर इंशाअल्लाह कल इससे ज़्यादा आपको कल बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव, और ज़्यादा बताएंगे कि ज़्यादातर टकराने वाले ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ मौजूद है और हम आपको पढ़कर बता दिए हैं।